और किसानों के लिए भी इस बजट में स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों की आय दुगुना करने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार किसानों के उत्थान तथा उनकी आय दोगुना किए जाने के लक्ष्य के प्राप्ति संकल्पित है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक संबंधित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है के परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होगा। और किसान सबसे हॉट टॉपिक है इन दिनों, इसलिए सरकार किसानों के लिए भी आगे आई है। किसान के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करेंगे, ये भी कहा गया है। 2 करोड़ 40 लाख किसानों को पीएम सम्मान निधि देने की बात कही गई है। किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ किसानों को मुफ्त में पानी के लिए 600 करोड़, अधिक उत्पादन वाली फसलों की पहचान कर रही है सरकार। 5886 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं। खेतों में सोलर पंप लगाए जाएंगे। गन्ना किसानों को 1,23,000 करोड़ का भुगतान भी किया गया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। ये जो आप ब्यौरा देख रहे हैं सरकार किसानों के लिए। और समाजवादी पार्टी के विधायक अनुराग भदौरिया दरअसल इस बजट से निराश हैं। वो कह रहे हैं कि बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। आखिर इस कार्यकाल के आखिरी बजट को समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है? अनुराग भदौरिया जी, करीब 1.5 घंटे लंबा बजट था। बजट को आपने देखा भी, सुना भी, क्या कहना है आपका? देखिए, बजट पूरी तौर पर निराशाजनक है। उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुनकरों के लिए और समाज के हर तबके के लिए इस बजट ने निराश किया है। तो बजट को लेकर आम लोग अब क्या कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है? प्रीति मेरे साथ श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं नोएडा से, और राम गोपाल मुझे दिखाई दे रहे हैं गोरखपुर से जुड़ गए हैं। राम गोपाल, तो आप बताइए जरा, अब योगी जी के इलाके में आप खड़े हैं और ये बजट चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। क्या लोग कह रहे हैं, क्या उनको लग रहा है इस बजट को देखकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आज बजट पेश किया उसमें पूरे प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। लेकिन इन दिनों चूंकि किसान आंदोलन के कारण किसान हॉट टॉपिक में है और 2022 तक किसानों का जो आय है उसको दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया था। और मैं किसानों के बीच में ही मौजूद हूँ, उन्हीं से जानूंगा कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा और कितने खुश हैं। ये बताएं कि किस रूप में देखते हैं इस बजट को? ये बजट कोई खास नहीं है, जैसे जो हिसाब से बातें कर रहे हैं उस सब देखा जाए तो इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं है। तो 2018 में गन्ना मूल्य वृद्धि किए थे, कहने के लिए किए, 2018 में गन्ना बढ़ाए, उसके बाद उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। फिर एक बार गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा। लेकिन जो सौर ऊर्जा की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना की बात हुई है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो बढ़िया बजट है सरकार की। ओके राम गोपाल, मेरे साथ प्रीति भी है, उनसे भी समझते हैं। बिल्कुल पूरब से पश्चिम का रुख करते हैं। प्रीति नोएडा से जुड़ी हुई हैं। प्रीति, तो नोएडा के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अजय, मैं बता दूं कि जिस तरीके से इस बार का जो बजट आया है उसमें गौतम बुद्ध नगर के लिए 2 जो बड़ी योजनाएं हैं, जिसमें एक तरफ जेवर एयरपोर्ट है तो दूसरी तरफ फिल्म सिटी, और साथ ही स्कूल में बच्चों को जिस तरीके से लैपटॉप देने की बात कही गई है। तो गौतम बुद्ध नगर में जो लोग हैं वो इससे मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अधिकतर जो लोग हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट जो सबसे बड़ी सौगात जो यहाँ के लोगों को मिलेगी, इससे रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, आपको इस बार का बजट कैसा लगा? बजट लगभग ठीक है, लेकिन बजट में जो वादे किए हैं पहले भी किए थे, लगभग पूरे नहीं हुए। अभी जमीन पर काम हो तब पता चले ना पब्लिक को। आप क्या कहेंगे बजट को लेके? जेवर एयरपोर्ट के लिए फंडिंग भी किया गया है, बजट दिया गया है, रोजगार मिलेगा लोगों को, खुश नजर आ रहे हैं? नहीं, खुश तो आ रहे हैं, लेकिन जो वादे हैं वो पूरे नहीं होते हैं।
अब मान लिया बजट तो इन्होंने कर दिया है, लेकिन वो हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं, किसानों के लिए भी तो किया। लोगों को उम्मीदें हैं कि जो बजट में वादे किए गए हैं उन्हें पूरा भी किया जाए, जमीन पर भी उतारा जाए। लौटते हैं हम कुछ ही पलों में।